आए आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव, आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत है। भाई, आपका ऑफिशियल सिलेबस जारी हो गया, CUET PG LLB का ऑफिशियल सिलेबस जारी हो गया है। आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं कि आपका CUET PG का ऑफिशियल सिलेबस LLB के लिए क्या है, इसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और आपके मन में कई सारे डाउट्स पे थी। इससे पहले भी हमने उस पर चर्चा की थी कि क्या हो सकता है CUET का रुख। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो आपसे पहले बताया था और जो CUET ने सिलेबस जारी किया है, क्या उसमें अलग है। क्लियर है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो आपके सिलेबस की चर्चा हम लोग करें। जो CUET का ऑफिशियल सिलेबस आ गया है भाई PG के लिए, तो आपके LLB की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक, LLB CUET PG, ठीक, PG के सिलेबस की चर्चा करेंगे। आप सभी के मन में पहला डाउट ये था कि सर, हमने हिंदी चूज किया सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या सिर्फ मुझे हिंदी के क्वेश्चंस मिलेंगे या इंग्लिश के भी मिलेंगे? तो पहली बात तो CUET PG में कभी भी आपसे लैंग्वेज पूछा ही नहीं गया, वो आपसे मीडियम पूछता था बच्चे। तो पहला सवाल जवाब यही है कि आपसे सिर्फ मीडियम पूछा गया था, आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं। दूसरी बात, सवाल ये होता है कि सर PG में जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी में होंगे या फिर इंग्लिश में होंगे? तो बच्चा दोनों में होंगे। किसमें? आपका जो पेपर छपेगा, आपके स्क्रीन पर जो पेपर दिखेगा, वो दो लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो दो डाउट्स आपके क्लियर हो गए। तीसरा डाउट सर कि एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम आपके 15 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, या 15 अगस्त के 1-2 दिन पहले से, या फिर 15 अगस्त के बाद से। तो आप तैयार रहें। ठीक, चलो सिलेबस देखो और सिलेबस देखने के बाद आप अपनी तैयारी को अच्छे से क्या देंगे, उसको अंतिम टच करेंगे, है ना। मतलब उसको अंतिम लास्ट तक पहुँच। पहला आपका लैंग्वेज है। क्या है भाई? आपका लैंग्वेज पहले है। लैंग्वेज सेक्शन पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज सेक्शन पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आपको लैंग्वेज में ही ज़्यादा डाउट था सर कि लैंग्वेज में क्या पूछ रहा है। ठीक, तो बच्चा इन्होंने लिखा है कि इंग्लिश कंप्रिहेंशन और इस साथ साथ लिखा है हिंदी मौखिक भाषा। ठीक, ज़रा देखो इंग्लिश लिखा हुआ, आपको क्या क्या मिलने वाला है लैंग्वेज में? इंग्लिश प्लस हिंदी। क्या मिलने वाला भाई? इंग्लिश प्लस हिंदी। इंग्लिश में क्या क्या है आपके पास? इंग्लिश ग्रामर। ठीक, आपके पास क्या है भाई? इंग्लिश ग्रामर, एरर्स, ठीक, जंबल, आप सब ये सब पढ़े हुए हैं। जंबल, रेडिक कंप्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक, और आर्डियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, और इसकी जो अभी सिलेबस की जो PDFs है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक से आप चले जाएंगे। वैसे टेलीग्राम लिंक का, ये चैनल का नाम है लॉ पॉइंट। क्या नाम है? LAWPOINT। आप इस सर्च कर लेंगे तो लॉ पॉइंट SAL लिखा होगा। ठीक है, या आप देखेंगे कि मेरी फ़ोटो होगी, तो आप उसको क्लिक कर कर यहाँ से आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल मैं आपको लिखा ही रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये इतना आपका सिलेबस है इंग्लिश का। अब हिंदी में देखो क्या क्या है आपका। हिंदी में है हिंदी व्याकरण, है ना, हिंदी व्याकरण। दूसरा क्या है आपका? अशुद्ध प्रयोग जो होता है वो। ठीक, तीसरा आपका क्या है भाई? परिच्छेद। ठीक, तीसरा क्या है आपका? परिच्छेद। आ रही बात समझ में? ये आपको, आप कोई बुक रखे होंगे तो उसमें सब दिया हुआ, ठीक बात है। वाक्य शुद्धि, वाक्य कई बार गलत लिखे होते हैं, उसको शुद्ध करना होता है। ठीक, और फिर उसके बाद है पाठ बोधन, मतलब आपको एक चैप्टर दिया रहेगा, उसको पाठ करके बोध करना है ना, मतलब कंप्रिहेंशन की बात कर लें, है ना। फिर वाक्य की पूर्णता, कहीं वाक्य कंप्लीट है कि नहीं है। फिर वही बात है समानार्थी। ठीक, समानार्थी, विलोम, ठीक, समानार्थी, विलोम, लोकोक्तियाँ,
मुहावरे और कहावतें, ठीक, मुहावरे और कहावतें, तो ये आपके सिलेबस में इन्होंने पूरा रखा है। तो आप डाउट नहीं है इस किसी को सर की हिंदी में क्या पूछ रहे हैं, तो इससे अब मिटाया जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको हम मिटाते हैं, ठीक बात है, मिटाना शुरू कर दिए। चलो अब अगला आपका सिलेबस हम लोग चर्चा करते हैं, आपके जनरल जीके की चर्चा करते हैं, दूसरा जीके, ठीक, या जीए जो आपने पढ़ा है। इसमें क्या है भाई, आपका लिटरेचर है, लिटरेचर मतलब आपके जो भी चीज़ें जुड़ी हुई थी, ये की किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, सब वो सब। हिस्ट्री है, ठीक, हिस्ट्री ये तो आपको सभी को पता है, हिस्ट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। पर्सनालिटीज़, अब पर्सनालिटीज़ में आप सबको पढ़ना है, आप पर्सनालिटीज़ में महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भगत सिंह, ये सब पढ़ने, ठीक। स्पोर्ट्स पढ़ना आपको, स्पोर्ट्स, इसमें देखो पर्सनालिटी वो पुराने भी हैं नए भी हैं, जैसे कि आपके जो करंट में रहेंगे वो भी पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स के विषय में पूछा जाएगा, वो चाहे पुराना रहा हो या फिर नए रहे हो, ठीक है। आ रही बात समझ में। नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी से आपका क्वेश्चन होगा, नेशनल जो आपके जीडीपी जीएनपी जो बजट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होती है वो, और साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी जो इकोनॉमी चल रही है वो, ठीक। इकोनॉमिक्स होता है एक चैप्टर में बच्चा आपका, इकोनॉमिक्स, ठीक। तो वहाँ से आपको टर्मिनोलॉजी सीखनी है इकोनॉमिक्स की, आपको इकोनॉमिक्स सीखना जो एक जनरल होता है, जो फिक्स होता है इकोनॉमिक्स वो, ठीक। साइंस है ना, साइंस रखा हुआ है। अब साइंस में आपको सब पढ़ना है, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री जो आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा, किरण की बुक में मिल जाएगा, आपके पास परीक्षा मंथन होगी, घटना चक्र होगी, सब सिलेबस दे रखा है उसमें, ठीक। पॉलिटिक्स पढ़ना आपको भाई, पॉलिटिक्स, ठीक, आपको पॉलिटिक्स भी आनी चाहिए, तो पॉलिटिक्स भी आपको पढ़ना है। और ट्रेड अवेयरनेस आपके सिलेबस में है, ट्रेड अवेयरनेस, ठीक, ट्रेड अवेयरनेस। तो जितने भी नए ट्रेड अभी बन रहे हैं या फिर जितने भी ट्रेड की शुरुआत कहाँ हो, जैसे कोलकाता में कागज़ बनाने का पहला कारखाना, ये सब चीज़ें आपके बुकों में दे रखी हैं, तो आप वहाँ से ट्रेड अवेयरनेस। अगला आपका है कि जियोग्राफी, क्या है, जियोग्राफी, ठीक, जियोग्राफी। और आपका लास्ट है इसमें कल्चर, ठीक। कल्चर में कैसे चीज़ें होती थी, पूजा पाठ या फिर किसी भी जो भी आपके जो एशियन, मिडिवल या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे कल्चर्स थे, उस पर आपसे सवाल बनेंगे। ये सब आपकी किसी न किसी जीके की बुक आपके पास होगी, तो उसमें सब सिलेबस दे रखा। अच्छा, तीसरा आपका सिलेबस क्या है भाई, कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के लिए आपको एक बुक लेनी पड़ गई, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर में सब रखा हुआ है, तो आप इसके लिए एक बुक लेंगे जो आपकी CCC के लिए चलती हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा बुक होगा जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो इन्होंने रखा क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक। दूसरा लिखा है कंप्यूटर एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म जो होता है कंप्यूटर को, उसको लिखना पड़ना है। फिर कंप्यूटर शॉर्ट की, जैसे आप CTRL+A दबाते हैं ना, CTRL+A दबाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, इस तरीके से ये सवाल बनेंगे, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS आउटलुक, टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, वेबसाइट्स जो हैं, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म। तो इतना बड़ा आपका सिलेबस दे रखा है आपके कंप्यूटर के सिलेबस में। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, इसी वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक बात है। तो इसको लिखवाते नहीं हैं, इस सिलेबस को आपने पढ़ के सुना दिया है, तो आप CCC की कोई बुक ले लीजिए, या फिर कंप्यूटर की बुक आती हैं जो पूरा कंप्यूटर उसमें लिखा रहता है, तो आप उसको लेंगे, ठीक बात है। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इस पर बहुत बच्चों को डाउट्स आ सकते हैं, सर जनरल एप्टीट्यूड में और जो लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिकल में क्या पूछेगा, लॉजिकल में NTA कितना लॉजिकल होगा उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ठीक बात है। ज़रा देखो कितना लॉजिकल हो रहा है NTA आपका। आपका ये चौथा हो गया भाई। चलो, कह रहा है कि अभी देखो इसमें सबसे पहले आपको रीजनिंग में देखें तो क्या पूछ रहा है
जिसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग बोलते थे, हमने आपको बताया था कि भाई आप मार्केट से कोई बुक ले लें। आपने ऐसा किया होगा या फिर कोई चैनल फॉलो करते होंगे। ठीक, आ रही बात में, ऐसा कर रहे हैं सभी लोग। तो पहला देखो, क्लॉक पूछ रहा है, क्लॉक, कैलेंडर, ठीक, एवरेज, क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर, ट्रेन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर्स, डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशंस, सेट एंड यूनिट्स, सेट एंड यूनियंस, ये आपके हाई स्कूल का सिलेबस है, सेट और यूनियन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस, इतने टॉपिक्स हैं। ठीक, आ रही बात समझ में? तो आप इसको एक बार सिलेबस में इसको देखें, फिर आप उस पर अच्छे से क्या करेंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक बात है। इस पीडीएफ को मैंने आपको कई बार कहा है कि आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक बात है। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में बात करें भाई, ये तो आपका इनका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, अच्छा ठीक, एप्टीट्यूड वाला सेक्शन हो गया। अब लॉजिकल रीजनिंग में बात करें, क्या है इन्होंने लॉजिकल में क्या रखा हुआ है। ठीक, इसमें आप एप्टीट्यूड इसको रखें, है ना। ठीक, लॉजिकल रीजनिंग में इन्होंने क्या रखा है, रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, कौन ऊपर कौन नीचे, लीनियर, साइड वाले में एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठा है, लीनियर वाले क्वेश्चंस, अरेंजमेंट, मिक्सचर अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एजम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन और नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, इन्फ्रेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, जो आपको फिगर वाले सवाल आते हैं। ठीक, और कोडिंग डिकोडिंग, जो कोड वाले आते हैं ना कि ये 5 है यहाँ 6 है तो बताओ यहाँ क्या होगा। ठीक, एनालॉगी टेस्ट, घूमने वाले, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, जो सिंबल के बेस में हम प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दें, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ घूम गए, फिर पूर्व पश्चिम चले गए तो बताओ कितना, तो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस। और एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें आपसे कोई एक छोटा सा पैसेज देगा, उसमें से कुछ एनालॉजी आपको लगाना पड़ेगा, जैसे कि 5 शिक्षक थे, 6-7 थे, ये पढ़ाते थे वो पढ़ाते थे, इस तरीके के सवाल। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। तो सिलेबस बड़ा कर दिया है एनटीए ने, है ना। सिलेबस इन्होंने बहुत लंबा रखा है। तो अब आपको, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास पूरे 1.5 महीने हैं। तो आप इस 1.5 महीने में, या मान लें कि 1 महीने 20 दिन 25 दिन, तो आप 1 महीने 20 से 25 दिन में आप अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। आपका सिलेबस बड़ा लेंदी है। ठीक, क्योंकि एनटीए ने उठाया है और छाप दिया है। तो आप, और क्वेश्चन भी एनटीए अच्छे से पूछता है, सारे सिलेबस से आपको सवाल मिलेंगे। तो आप अभी से तैयार हो जाएं, कमर कस लें। ठीक, तो हमने आपसे पहले ही कहा, बाधाएं आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सर पे बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आपके जो सिलेबस हैं एनटीए के द्वारा, आप उसी पद पर आपको चलना होगा और उसको आपको कंप्लीट करना होगा। उसमें मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने और दोस्तों या जो भी रिलेटिव में पढ़ने वाले लोग हों उन तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।